आज से 6 मंथ पहले मैं इमोशनली बिल्कुल थक चुकी थी। ओवरथिंकिंग, पैन, एंग्जाइटी, ऐसा लगता था जैसे मैं खुद को कहीं खो दिया है। और पहली बार पता चला एंग्जाइटी क्या होती है। बहुत सुना था एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये वो, बट रियल पेन क्या होता है, एंग्जाइटी है क्या, वो रियल में फील हुआ है पहली बार। पहले लगता था ऐसे ही लोग ड्रामा करते हैं, एंग्जाइटी भारी भरकम वर्ड बोल के कूल बनते हैं, बट जब खुद पर आई तो पता चला मेंटल स्ट्रेस होना क्या होता है। जब आपके इमोशन पूरी तरह से टूट चुके होते हैं, बाहर से सब नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर से कुछ खालीपन था, कुछ ब्रेक हुआ था। मैं आंसर्स ढूंढ रही थी, कैसे खुद को हील करूं, कैसे इस इमोशनल पेन से बाहर आऊं। तब मुझे होपनोपोनो प्रेयर के बारे में पता चला। सच बताऊं, इस 4 वर्ड ने मेरी लाइफ में वो मिरेकल किया शायद जो डॉक्टर भी नहीं कर पा रहे थे। और जब मुझे फील हुआ हाँ ये प्रेयर मेरे लिए वर्क कर रही है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं गिव अप नहीं करूंगी। मैंने रोज लगातार एक दिन भी मिस नहीं किया और अपना प्रेयर करना स्टार्ट किया, कभी रोते हुए, कभी होप के साथ, बट आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ ऑलवेज, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और जब मैंने ये प्रेयर डेली रूटीन में की तो धीरे धीरे मुझे चेंजेस फील होने लगे। एंजाइटी धीरे धीरे कम होने लगी, स्टमक में जो अजीब सा पेन होता था वो कम होने लगा। ओवर थिंकिंग भी अब स्लो डाउन हो चुकी थी। अब मैं नहीं सोचती थी ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों बोला। सब कुछ मैंने सोचना बंद कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने खुद को दोबारा फील करना स्टार्ट किया। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, 3 मंथ लगे मुझे खुद को हील करने। और फिर मैंने खुद के अंदर वो चेंज देखा जो शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। हरे कृष्णा गाइज, वेलकम बैक योर चैनल एम खो, जहाँ आपको मैनिफेस्टेशन और मोटिवेशनल वीडियो देखने को मिलती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ऐसे ही रियल लाइफ एक्सपीरियंस जानने के लिए। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वही एडवांस होपोनो प्रेयर शेयर करने वाली हूँ जिसने मुझे इमोशनली हील करने में हेल्प की। मेरी मेंटली और इनर इमोशन के जो बैंड बजी पड़ी थी ना, उसको हील किया। कैसे? मैं बाबू सोना के पीछे इतनी पागल हो गई थी। सो गाइज, ये मेरी रियल लाइफ स्टोरी है। इन दिनों लास्ट ईयर में इस पेन से गुजर रही थी। एक टाइम था जब मुझे लगता था शायद मैं कभी ठीक हो ही पाऊंगी। स्टमक में अजीब सा पेन था और जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो पता चला मैं एंजाइटी और डिप्रेशन में हूँ लास्ट 2 ईयर से, जो कि मुझे खुद भी नहीं पता था। पूरा दिन रोना, अपसेट रहना, चेस्ट में हैवीनेस, ओवरथिंकिंग इतनी कि दिमाग कभी बंद ही नहीं होता था। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हुआ। बहुत सारे सवाल दिन में मेरे दिमाग में आते जाते रहते थे, जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया ही मेरी दुश्मन हो गई है, क्योंकि कभी कभी एक इंसान ही आपकी पूरी दुनिया होता है। और सबसे पेनफुल पार्ट, जिस पर्सन को मैंने अपना 1000 दिया वही मुझे ऐसे पॉइंट पर लाकर छोड़ा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब लाइफ में आगे क्या करना है, कैसे खुद को ठीक करना है। बट मैं हार मानने वालों में से नहीं थी, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत हार्ड टाइम देखा है। ये भी निकल जाएगा, बट उस टाइम में सच में टूट गई थी, इमोशनली भी, मेंटली और धीरे धीरे फिजिकली भी। डॉक्टर ने भी एक पॉइंट पर मुझे कह दिया था तो मैं खुद पर काम करना होगा, अब हीलिंग अंदर से स्टार्ट होगी। और तब मैंने डिसाइड किया अब मैं खुद को हील करूंगी। मुझे इस पेन में नहीं रहना है। और मैं इतनी सस्ती भी नहीं हूँ कि किसी के लिए अपने आंसू बहाऊं, अपनी लाइफ को हार्म करूं, क्योंकि मैं क्यों किसी के पीछे भागूं। अगर किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया है तो एक्सेप्ट करो और रेस्पेक्ट करो उसके डिसीजन का, और बिना ये सोचे कि आपने अपनी लाइफ का कितना वैल्यूबल टाइम उसको दिया, कितनी एनर्जी उसको दी। लेकिन होनेस्टली मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे खुद को ठीक करना है और पहले जैसे हो जाना है, कैसे पहले जैसी लाइफ को करना है। शायद आप में से भी बहुत लोग इस फीलिंग को समझ पाएंगे, जब आप किसी को पूरे दिल से लव करते हो, अपना टाइम, एनर्जी, इमोशन सब दे देते हो और फिर एक दिन सब बदल जाता है। आप बस एक ही सवाल पूछते रहते हो खुद से, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैं डिप्रेशन में थी, एंजाइटी थी, होती थी कि बिना वजह भी आंसू आ जाते थे। मन नहीं करता था किसी से बात करने का, खुद को आइसोलेट कर लिया था। खुद को शीशे में देखती तो लगता था ये मैं हूं भी या नहीं। मुझे लगने लगा था कि मैं खुद को खो चुकी हूँ। लेकिन फिर मेरी हीलिंग जर्नी में एक चीज आई, होपोनो प्रेयर, जिसका मैंने नाम तो सुना था बट कभी अप्लाई नहीं किया था। लेकिन जब इंसान पेन में होता है ना, तो वो एक छोटी सी होप भी पकड़ लेता है। मैंने भी वही किया। फिर एक दिन होपोनो प्रेयर के बारे में पढ़ा, सो उस दिन से ही मैंने होपोनो प्रेयर को डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। कोई मैजिक ओवरनाइट तो नहीं हुआ। पहले दिन भी रोई, दूसरे दिन भी ओवरथिंकिंग हुई, कई बार बीच में लगा छोड़ दूं, लेकिन मुझे खुद को ठीक करना था। मैंने इस बार खुद को चूज किया था। अब करना कैसे है इस प्रेयर को वो समझते हैं। एक शांत जगह पर बैठ जाओ, 2-3 डीप ब्रीथ लो जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे।
अब आपको इंटेंशन बोलना है। मैंने सुबह शाम इस प्रेयर को करती थी, जब कभी दिन में भी अपसेट होती थी तब भी करती थी। मैंने जो इंटेंशन सेट किया था वो था, डियर यूनिवर्स, मेरे अंदर जो भी पेन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो सारी निगेटिविटी एनर्जी को रिमूव कर दीजिए, मुझे हील कर दीजिए, मुझे हील होना है, मुझे हील कर दीजिए, मेरे अंदर पॉजिटिविटी भर दीजिए। अपने हाथों को अपने हार्ट पर रखना है, मुझे सेट करना है। 5-10 मिनट स्लो ब्रीथिंग करो। अब होपनोपोनो रिपीट करो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सच में ये प्रेयर मैजिक है। धीरे धीरे मुझे चेंजेस फील होने लगे। मैंने खुद को दोबारा समझना स्टार्ट किया और एक दिन रियलाइज हुआ मैं पहले जैसी नहीं रही, मैं स्ट्रॉन्ग हो गई। इस होपनोपोनो प्रेयर ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया था। मैंने रेकी टेक्निक के साथ भी अपनी हीलिंग जर्नी पर काम किया। और अगर आप भी किसी इमोशनल पेन, हार्ट ब्रेक, एंजाइटी या लाइफ के डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हो तो प्लीज़ खुद को एक चांस ज़रूर देना, क्योंकि कभी कभी हीलिंग इम्पॉसिबल लगती है, बट ऐसा कोई चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है कि हम ना कर सके। होपनोपोनो प्रेयर ने मुझे वापस जीना सिखाया। एक टाइम था जब मेरा वेट इतना कम हो गया था कि मैं फिजिकली भी वीक फील करती थी, और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो रियलाइज होता है कि इंसान सच में हील कर सकता है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हीलिंग तभी स्टार्ट होती है जब आप अंदर से डिसाइड करते हो, जब आप डिसाइड करते हो कि मुझे फिर से जीना है। और बिलीव मी, धीरे धीरे आप बेटर हो जाते हो, जैसे मेरे साथ हुआ। लेकिन जब आप डेली खुद को चूज करना स्टार्ट कर देते हो तब लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगती है। अगर आप भी हीलिंग की जर्नी पर हो, कमेंट में हीलिंग लिखो। हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।